स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, सीएम विष्णुदेव साय बस्तर में फहराएंगे तिरंगा। जाने मंत्री, विधायक और सांसद कहां करेगा ध्वजारोहण। रायपुर। छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पूरी गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर और डिप्टी सीएम विजय शर्मा दुर्ग में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में तिरंगा फहराएंगे। इसके साथ ही मंत्रीगण, सांसद और विधायक भी अलग अलग जिला मुख्यालयों में ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद सीएम विष्णुदेव साय प्रदेश की जनता संबोधित करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, मंत्री लक्ष्मी रागवाड़े ने चयन समिति की ली बैठक। 4 बच्चे राज्य वीरता पुरस्कार के लिए चयनित। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रागवाड़े ने आज नवीन विश्राम गृह अटल नगर नवा रायपुर में राज्य वीरता पुरस्कार वर्ष 2023-24 के लिए पात्र बालक बालिकाओं के चयन के लिए गठित जूरी निर्णायक मंडल की बैठक ली। इस अवसर पर प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, एआईजी एमएल कोटवानी, महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक तुलिका प्रजापति उपस्थित थी। मंत्री लक्ष्मी रागवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के बच्चों को उनकी विशेष वीरता, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए राज्य वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगामी 26 जनवरी को ये पुरस्कार बालक बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा। निर्णायक मंडल से प्राप्त प्रस्तावों और परीक्षण के उपरांत सर्वसम्मति से 4 बालकों को राज्य वीरता पुरस्कार के लिए चयन किया है। इनमें सरगुजा जिले के मास्टर अर्नव सिंह पिता सुरेश कुमार सिंह, दुर्ग जिले के मास्टर ओम उपाध्याय पिता नीरज उपाध्याय, रायपुर जिले के मास्टर प्रेमचंद साहू पिता सुखदेव साहू और मास्टर लोकेश कुमार साहू पिता सुखनंदन साहू शामिल है। राज्य वीरता पुरस्कार के लिए चयनित बालकों को 25,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 16 वर्षीय मास्टर अर्नव सिंह कक्षा 11 में अध्ययनरत है। उन्होंने डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग से सो रहे 3 व्यक्तियों और चौकीदार को जगाकर बचाने का साहसिक कार्य किया है। इसी तरह 16 वर्षीय मास्टर ओम उपाध्याय कक्षा 10वीं में अध्ययनरत है। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए कुत्ते से लड़ते हुए बच्चों को कुत्ते के काटने से बचाया है। 9 वर्षीय मास्टर प्रेमचंद साहू कक्षा 4 में अध्ययनरत है और 13 वर्षीय लोकेश कुमार साहू कक्षा 7वीं में अध्ययनरत है। उन्होंने चंपारण में पानी में डूबते हुए बच्चे को बचाने का साहसिक कार्य किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, राज्य में अब तक 124.89 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीदी। किसानों को 26,482 करोड़ रुपए का भुगतान। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी का अभियान निरंतर जारी है। राज्य सरकार इस साल मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी कर रही है। राज्य सरकार अब तक किसानों से 124.89 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी कर चुकी है। किसानों को 26,482 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है। मार्कफेड के महाप्रबंधक से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 22,65,864 किसानों से 124,89,623 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 26,482 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है। वहीं धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक 98,38,565 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध मिलर्स द्वारा 83,15,849 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, प्राण प्रतिष्ठा के दिन कई घरों में गूंजी किलकारियां। परिवार ने माना भगवान राम का अंश, किसी ने नाम राम रखा तो किसी ने रामलला। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने से 22 जनवरी खास बन गया। सोमवार को प्रदेश के कई जिला और निजी चिकित्सालयों में नवजात शिशुओं ने जन्म लिया। किसी ने नवजात का नाम राम रखा तो किसी ने रामलला। बालोद जिले में 19 नवजात ने जन्म लिया। इनमें 12 बालक और 7 बालिकाएं हैं। इसी तरह जगदलपुर के महारानी अस्पताल व मेकाज में 8 और बीजापुर जिला अस्पताल में 5 बच्चों का प्रसव हुआ। राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में 19 और एम्स में 5 बच्चों का जन्म हुआ। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक की चैंगंज निवासी तुकेश्वरी पति लिमिन कुमार निषाद ने सोमवार को बालक को जन्म दिया है। उन्होंने अपने बच्चे का नाम राम निषाद रखा है।
गुरूर ब्लॉक के पोरूर स्वास्थ्य केंद्र में जुड़वा बच्चे ने जन्म लिया। यहां पदस्थ रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजर गिरवा कुमार बंजारे ने बताया कि सिजेरियन ऑपरेशन से जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। रविवार को दर्द उठा था तो सोमवार को चेकअप कराने धमतरी के एक निजी अस्पताल में आए थे और 2:30 बजे तक डिलीवरी हो गई। आगे नामकरण के बाद जो नाम का अक्षर तय हो, मैं तो राम और कान्हा ही बुलाऊंगा। 22 जनवरी को ब्लॉक बालोद में 2 बालकों ने जन्म लिया। इसी तरह दंडी में 7 बालक और 5 बालिका, डंडी लोहारा में 1 बालक, गुंडरदेही में 2 बालक और 2 बालिका ने जन्म लिया। 22 जनवरी को जिला चिकित्सालय दुर्ग में 9 नवजात शिशुओं ने जन्म लिया। इसमें से 6 बालक और 3 बालिकाएं हैं। नवजात की माता सहित 7 आए स्वजनों में भी विशेष उत्साह देखने को मिला। कैलाश नगर दुर्ग निवासी कुलेश्वरी यादव ने एक बालक को जन्म दिया। कुलेश्वरी ने बताया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मौके पर मौजूद नवजात की दादी सविता यादव उसे रामलला पुकारने लगी। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। रायपुर और कवर्धा में बारिश से लुढ़का पारा। प्रदेश के कई जिलों में बरसेंगे बादल। अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 सप्ताह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रायपुर और कवर्धा में सुबह बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया है। दुर्ग, भिलाई सहित कुछ जिलों में बादल छाए हुए हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और जशपुर में मंगलवार को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसा नमी युक्त हवाओं के आने के कारण हो रहा है। अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक अगले 48 घंटों में रात के तापमान कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके बाद 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट आ सकती है। सोमवार को अंबिकापुर 5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा और दंतेवाड़ा 39.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। सरगुजा संभाग में रात का पारा लगातार गिर रहा है। अगले 48 घंटे में ठंड और बढ़ेगी। अंबिकापुर में पारा 5.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल से 4 डिग्री कम था। सोमवार को बलरामपुर में रात का पारा 5.3 डिग्री, कोरिया में 6.5 डिग्री, जशपुर में 8.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग में सोमवार को दिन भर बादल छाए रहे। यहां अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री और रात का पारा 13.4 डिग्री रहा। रविवार को भी दुर्ग जिले में भी बारिश हुई। बिलासपुर में न्यूनतम तापमान गिरा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण संभाग के कई जिले के कई हिस्सों में बादल छाए रहने की वजह से ठंड बढ़ गई है। उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं के आने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। वहीं दिन का पारा भी औसत से 7 डिग्री कम रहा। राजनांदगांव में आज भी हल्की बारिश की संभावना है। रविवार से सोमवार तक जिले में 2.4 सेंटीमीटर बारिश हुई, जिसके कारण जिले में ठंड बढ़ गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। चंद्रखुरी में संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा ऐलान। अयोध्या धाम के तर्ज पर कौशल्या माता धाम का होगा विकास। रायपुर में बनेगी राम मंदिर की प्रतिकृति। रायपुर, सोमवार को अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल चंद्रखुरी स्थित कौशल्या माता धाम पहुंचे, जहां वे छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा आयोजित रामोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अयोध्या धाम के तर्ज पर कौशल्या माता धाम का विकास किए जाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने चंद्रखुरी में श्री राम की प्रतिमा को बदलने और अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर राजधानी में राम मंदिर की प्रतिकृति बनाने की भी घोषणा की है। बता दें कि रामोत्सव में शामिल होने चंद्रखुरी पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कौशल्या धाम पहुंचकर माता कौशल्या का दर्शन किया, पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। रामोत्सव के दौरान मंत्री बृजमोहन अग्रवाल उन्होंने कहा कि रायपुर में अयोध्या में तैयार किए गए राम मंदिर की प्रतिकृति तैयार की जाएगी। नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में भव्य और दिव्य राम मंदिर प्रतिकृति तैयार की जाएगी। यह अयोध्या में बनाए गए राम मंदिर की हुबहू प्रतिकृति होगी। इस दौरान संस्कृति मंत्री ने माता कौशल्या पर आधारित विशेष डाक टिकट विमोचन भी किया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। मोबाइल चोरी का आरोपी गिरफ्तार। ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के मोबाइल करता था पार। यात्रियों के रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने से बड़ा हौसला। बिलासपुर में रेलवे स्टेशन और ट्रेनों से यात्रियों के मोबाइल पार करने वाले कोरबा के युवक को RPF की टीम ने पकड़ा है। उसके पास से करीब 1.5 लाख रुपए कीमत का 11 मोबाइल बरामद किया गया है। RPF ने आरोपी को GRP को सौंप दिया। अब आगे की कार्रवाई GRP कर रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी दीपक साहू कोरबा के जमनीपाली का रहने वाला है।
रेलवे स्टेशन पर वो संदिग्ध तरीके से घूम रहा था, जिसे आरपीएफ ने पकड़ा। पूछताछ में वो रेलवे स्टेशन आने की सही वजह नहीं बता सका। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसे मोबाइल चोरी की बात कबूल की। आरोपी ने बताया कि वो ट्रेनों में घूम घूम कर मोबाइल चोरी करता है। टीम ने चोरी का 11 मोबाइल उसके पास से बरामद किया है, जिसका बिल और रसीद आरोपी नहीं दिखा सका। मोबाइल की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। आरपीएफ ने मोबाइल जब्त कर आरोपी युवक को जीआरपी को सौंप दिया, जिसके बाद जीआरपी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि वो मोबाइल चोरी करने के लिए कोरबा से आता था। उसने बताया कि शुरुआत में उसने मोबाइल चोरी की, तब यात्री ने इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। इससे उसका हौसला बढ़ गया। उसने बताया कि अधिकतर यात्री मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज नहीं कराते। इसकी वजह से वो लगातार यात्रियों के मोबाइल चोरी करने लगा। इस बार भी वो चोरी की मोबाइल बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था, लेकिन आरपीएफ और जीआरपी की गिरफ्त में आ गया। बता दें कि आरपीएफ और जीआरपी रेलवे स्टेशन में लगातार जांच कर संदिग्ध लोगों पर नजर रख रही है। जीआरपी ने आरोपी से बरामद मोबाइल के मालिकों की जानकारी जुटाई, तब पता चला कि एक भी यात्री ने केस दर्ज नहीं कराया है। अब जीआरपी उनके मालिकों की तलाश करेगी और मोबाइल को उनके सुपुर्द करेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। भिलाई में चाइनीज मांझे से कटा गला। बाइक सवार शख्स की दर्दनाक मौत, बाल बाल बचा मासूम। पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला चाइनीज मांझा हर दिन लोगों के लिए काल की वजह बनता जा रहा है। पिछले हफ्ते एमपी के धार जिले में एक 4 साल के मासूम की मौत मांझे से फंसकर हो गई थी, तो वही इसी तरह का मामला स्टील सिटी भिलाई के चरोदा देवबलौदा रोड में भी सामने आया है। यहाँ मांझे से कटकर शख्स की मौत हो गई, जबकि उसका मासूम बेटा मांझे की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। घटना के वक्त दोनों बाइक पर सवार थे। जानकारी के मुताबिक चरोदा देवबलौदा रोड में शख्स अपने मासूम बेटे को लेकर बाइक से स्कूल छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान पतंग का चाइनीज मांझा उसके गले में जा फंसा। मांझे की चपेट में आते ही दोनों बाइक से गिर पड़े। आसपास के लोगों ने आनन फानन में घायल युवक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वही बाइक से गिराने से बच्चा भी घायल हो गया है। चरोदा जीआरपी ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। मासूम की मौत का 9000 में मां से सौदा। बलरामपुर में बच्ची को हार्ट अटैक, एसआई ने डराकर वसूले रुपए, बोला ज्यादा दूध पिलाया। छत्तीसगढ़ की बलरामपुर पुलिस ने मासूम की मौत पर भी रिश्वत वसूल ली। बच्ची की हार्ट अटैक से मौत हुई तो सब इंस्पेक्टर ने ज्यादा दूध पिलाकर जान लेने का दोष मां पर ही मढ़ दिया। इसके बाद 9000 रुपए ले लिए। मामला सामने आने पर घूसखोरी के रुपए लौटाने पहुंच गया। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। रघुनाथ नगर के बेतो गांव निवासी संतोष कुशवाहा की 2 महीने की बच्ची की नवंबर 2023 में अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे लेकर सिविल अस्पताल वारफनगर पहुंचे, जहां इलाज डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही। फिर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं वारफनगर चौकी पुलिस ने 0 मर्ग कायम कर डायरी रघुनाथ नगर थाने में भेज दी। इसके बाद थाने में पदस्थ नगर सैनिक आशुतोष उपाध्याय संतोष के घर पहुंच गया। आरोप है कि उसने मां को ही बच्ची की मौत का जिम्मेदार बताया और मामला रफा दफा करने के लिए पैसे मांगे। परिजनों ने बताया कि उन्होंने पैसे देने से इनकार किया, तो नगर सैनिक आशुतोष अपने साथ एसआई जाबलून कुजूर को लेकर उनके घर पहुंच गया। साथ ही थाने में बुलाकर 20,000 रुपए की मांग की गई। संतोष के पिता ने बताया कि उन्होंने 20 जनवरी को पहली किस्त के रूप में 9,000 रुपए दे भी दिए। इसके बाद बाकी की रकम 11,000 रुपए अगले दिन देने की बात कही। इसके बाद ही उन्हें थाने से जाने दिया गया। इस बीच मामला मीडिया में आ गया तो एसआई घूस में दिए रुपए लौटा दिए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। अब एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। रायपुर में मौत से पहले गर्लफ्रेंड ने खोला राज। पुलिस से कहा उसने मेरा रेप किया, पानी में कुछ मिलाकर दे दिया। बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। रायपुर में एक युवती ने मौत से पहले जो बयान दिया, उस आधार पर उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया है। लड़की का इलाज पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में चल रहा था। उसकी ये हालत उसके प्रेमी की वजह से हुई थी। जांच में पता चला कि ये पूरा मामला रेप और जहर देकर हत्या के प्रयास का है। पुलिस ने मौत से पहले लड़की का जो बयान लिया, उस आधार पर युवक पर कार्रवाई की गई है। इस केस में रायपुर के लाखेनागर के रहने वाले एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। युवक का नाम राहुल संगोरे बताया जा रहा है। 20 साल के राहुल की गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों अक्सर नवा रायपुर घूमने जाया करते थे। गर्लफ्रेंड शादी की बात करने लगी। राहुल फिलहाल शादी के लिए राजी नहीं था। वो टालता रहा। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।
राहुल और उसकी प्रेमिका के बीच शारीरिक संबंध भी थे। लड़की ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि शादी का वादा कर राहुल ने उसे अपने झांसे में ले लिया था। 3 जनवरी को भी राहुल ने मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद पानी में मिलाकर कुछ पीने को दे दिया। दोनों वहां से चले गए। जब युवती घर पहुंची तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया तो पता चला कि युवती के शरीर में चूहे मारने की दवा है। पुलिस बयान लेकर जांच में जुटी थी। इसी दौरान युवती की मौत हो गई। नवा रायपुर के राखी थाने की पुलिस ने बलात्कार और हत्या का केस दर्ज किया और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राहुल से पूछताछ के बाद इसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा दिया गया है। अब तक की जांच में जो बात सामने आई उनके मुताबिक राहुल पहले अपनी बहन की शादी कराना चाहता था। ये बात उसने अपनी प्रेमिका को भी बताई, मगर वो नहीं मानी। वो शादी जल्द करने को लेकर दबाव बनाने लगी, जिससे युवक तंग आ चुका था। युवती ने अपने बयान में कहा था कि युवक ने उसे जहर दिया। अब जब युवती की मौत हो चुकी है तो उसके बयान के आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ कार्रवाई की है। हालांकि इस केस की जांच अब भी जारी है।